जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा। इससे पहले टोटल 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको जीके जीएस के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, होशंग शाह। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था, तो होशंग शाह ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोहा सिंह के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा। बिहार में लोहा सिंह के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का वास्तविक नाम क्या था, तो रामेश्वर सिंह कश्यप। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। तो इसमें से कौन नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब है ईसाई नहीं है, बाकी ब्रिटिश था, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। ये 3 कालखंड है जबकि ईसाई इसमें नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए और इस प्रैक्टिस सेट में आगे आपको मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है साबरमती से। ठीक है, ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। साबरमती कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और ये यात्रा जो है कब समाप्त हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी जो है साबरमती से अपने 78 अनुयायियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही जवाब है पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अब हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो कई बार आपको क्लास में बताए हैं, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। आगे देखिए, डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए कौन है, द ग्रेट खली के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सही जवाब है दिलीप सिंह राणा। आपने देखा भी होगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बैच परचेज करने में या बैच में कोई भी समस्या हो तो इस पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मस्कट।
ठीक है। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक का नाम क्या था? मस्कट। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 वाला जो एक्ट है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, डैश एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है। तो ये हो जाएगा चयापचय। चयापचय एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है। डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी। इसका आंसर है एथेंस में हुई थी। कहाँ पर? एथेंस में। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। और यह आधुनिक युग में आयोजित पहला ओलंपिक खेल था 1896 वाला। ए वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, वयोवृद्धता में मानव डैश की समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है। तो वृद्धावस्था में मानव डैश की समंजन शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। ये क्या है? तो ये है आँख, ठीक है। वृद्धावस्था में मानव आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, कोल्ला नालू नृत्य एक प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कोल्ला नालू नृत्य या फिर इसको बोला जाता है छड़ी नृत्य। क्या बोला जाता है? छड़ी नृत्य। ये आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैल गया था। तो आंध्र प्रदेश की कौन सी पहाड़ी में? इसका सही जवाब है गुडेम हिल्स में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? बताइए, तो पंजाब का कौन सा फेस्टिवल पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो ये है वैसाखी, ठीक है, वैसाखी फेस्टिवल। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ये आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर। तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र ने। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान पांडुलिपि के निर्माण में 4 चरण कौन कौन थे? कागज़ तैयार करना था, ठीक है, उसके बाद पाठ लिखना जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है, और उसके बाद आपका महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को उजागर करने के लिए सोना पिघालना और बाइंडिंग तैयार करना, ये सभी था। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाठ का लेखन है, बंद या बाइंडिंग बनाना है, महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना है, जबकि पाठ को संपादित करना ये उसमें से नहीं है। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला
कौन है? तो ये है नीरजा भनोट, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1986 में अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? तो बताइए किस राज्य में सोने के भंडार है? तो कर्नाटका में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय खनिज डेटा सूची 2021 की बात करें तो इसके अनुसार प्रथम स्थान पर आपका भी बिहार आता है, जहाँ पर 44% है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या होगा? कर्नाटका। ठीक है, क्या होगा? कर्नाटका। नंबर 1 पर बिहार, इसके बाद राजस्थान, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। लेकिन भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे तो ये कर्नाटक ही होगा। क्या होगा? कर्नाटक। तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? कर्नाटक। निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो बादल पदार्थ है, आग भी है, बारिश की बूंदें भी है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ठीक है, ये पदार्थ नहीं है। बिहार में 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का कारण क्या है? तो 23 अप्रैल को बिहार में कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे महत्वपूर्ण विजय प्राप्त किया था। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, ये कौन थे? चित्तरंजन दास। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? बताइए किस भाग में? तो भाग 5 में किया गया है। भाग 5 और आर्टिकल 55 में किया गया है। दोनों याद रखिएगा, भाग 5 आर्टिकल 55। आर्टिकल 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। आगे देखिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं और प्रैक्टिस सेट में कई बार आ चुका है, तो इसको याद कर लीजिए। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? कर्नाटका में। किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो यह है फिरदौसी। सी वाला ऑप्शन राइट है। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो डायरेक्ट याद रखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, ये करता है जीडीपी। बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, यदि आप बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर क्या होगा? तो यदि आप बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो आप गाड़ी को स्लो डाउन का इशारा करके दायां हाथ आगे से पीछे 3 बार घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्लो डाउन का इशारा करना है, उसके बाद दायां हाथ जो होगा आगे से पीछे 3 बार घुमाएंगे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। स्कूल के सामने से गुजरते समय आप वाहन की गति बताइए क्या करेंगे? सिंपल सा है, धीमा करेंगे। आगे देखिए, दुर्घटना क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है? जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। नशे में गाड़ी चलाते हैं, नींद में गाड़ी चलाते हैं, इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। डी वाला ऑप्शन राइट है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए।
किराए की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की उम्र कम से कम होनी चाहिए। और सेशन के लास्ट में आपको जो बिहार पुलिस ड्राइवर का नया बैच स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, उस बैच में आपको वन लाइनर जीके भी मिलेगा, स्पेशल बिहार जीके और मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, ये सब आपको थ्योरी भी मिलेगा। तो किराए की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की उम्र कम से कम होनी चाहिए 18 वर्ष कम से कम। वाहन के टायरों को आगे से पीछे या अगल बगल से विशिष्ट पैटर्न में नियमित रूप से बदलने को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसको कहा जाता है टायर की मरम्मत करना। ए ऑप्शन आपका राइट है। नई मोटर कारों की दूसरी बड़ी विशेषता क्या है? तो स्टीयरिंग गियर सिस्टम होता है नई मोटर कारों में, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बी वाला ऑप्शन सही है। गाड़ी की परमिट की अवधि और नवीनीकरण किस धारा से संबंधित है? तो मोटर वाहन एक्ट 1988 का जो अनुच्छेद है वो 81 गाड़ी की परमिट की अवधि एवं नवीनीकरण से संबंधित है। आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, लर्नर लाइसेंस जारी होने के कितने दिनों के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? कम से कम 1 माह यानी कि 30 दिन। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। डैश का उपयोग इंजन के आरपीएम के पठन के लिए किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास को कीजिए। एक भी प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है। जितने भी प्रैक्टिस सेट आज से पहले कराए गए हैं सभी का पीडीएफ आंसर के साथ आपको उसी बैच में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है टैकोमीटर का उपयोग इंजन के आरपीएम के पठन के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर नहीं होगा, ठीक है। आरपीएम की स्पीड पूछा गया है तो टैकोमीटर होगा। जब वाहन धीमा करना हो तो आप क्या करेंगे? तो कोहनी से नीचे के हाथ, ठीक है, कोहनी से जो नीचे का हाथ बचता है हाथ को वाहन के बाहर सीधा खड़ा करेंगे, ठीक है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। वाहन चलाते समय चालक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल बताइए कब कर सकता है? आंसर है रूट नेविगेशन के लिए कर सकता है केवल। सी वाला ऑप्शन सही है। मोटर यान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति किस धारा से संबंधित है? तो धारा 59 से संबंधित है। ड्राइवरों के काम के घंटे के बारे में निबंधन किस धारा से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये 91 से संबंधित है। बी वाला ऑप्शन राइट है। मोटर गाड़ी को सड़क पर चलाते हुए किनका ध्यान रखना आवश्यक है? तो रोड सिग्नल का, रोड सेंस का, रोड साइन, ये सभी। डी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, विशेष तौर पर ध्यान ड्राइव करते हुए रखने योग्य है। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो विशेष तौर पर इसमें से क्या ध्यान रखना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है रोड सेंस का, सबसे महत्वपूर्ण है। ए वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, साइकिल चालकों को ओवरटेक करते समय उनसे कम से कम कितना फासला रखना चाहिए? यानी कि जो साइकिल चालक है अगर आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं तो उससे दूरी कितना होना चाहिए आपका? अगर आप कार चला रहे हैं तो इसका सही जवाब है कम से कम 2 मीटर का गैप होना चाहिए। 2 मीटर का, याद कर लीजिए। जलते बुझते लाल सिग्नल के समय क्या करना चाहिए? तो जलते बुझते लाल सिग्नल के समय एकदम रुक जाना चाहिए, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, चिन्ह सूचनाएं मोटर एक्ट की किस अनुसूची में आता है? जो सिग्नल है ये मोटर एक्ट के किस अनुसूची में आता है? तो पहले भी बता चुके हैं, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो 11वीं अनुसूची में।
यातायात चिन्ह, ठीक है, अब जो रोड साइन है ये किस अनुसूची से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दूसरा है 44 नंबर, ये आपका सिग्नल और ये क्या हो गया, यातायात सिंबल, तो ये किस अनुसूची से संबंधित है। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था 9वीं अनुसूची से, डी वाला ऑप्शन राइट है। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। आज 50 क्वेश्चन नहीं था, इसमें आज 46 क्वेश्चन ही है। तो सीएनजी में मुख्य रूप से जो होता है मीथेन होता है। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, इसका सूत्र होता है CH4। तो साथियों प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए नया बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है और बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए नया बैच। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है और जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार से शो होगा। तो आपको क्या करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो एक सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा ये वाला बैच, मात्र 125 में। अभी ऑफर चल रहा है तो ले सकते हैं। और जो भी साथी फ़ोनपे या फिर गूगल पे का यूज नहीं करते हैं, आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्कैनर मिल जाएगा। अब बैच में आपको डेली क्लास मिल जाएगा और इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिलेगा फुल डिस्कशन के साथ में। अभी सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। बूस्टर जी के वन लाइनर आपको नोट्स मिल जाएगा एग्जाम के लिए, डेली क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ में, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिलेगा। इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा और मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यातायात संकेत हो गया और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित थ्योरी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो आप लोग देर मत कीजिए, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिए।